हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज की जो मेरी वीडियो है ना, वो समझने के बहुत सारे लोगों ने मुझसे अपनी एक सेम प्रॉब्लम शेयर की, तो मैंने सोचा कि मैं उसके ऊपर जो है ना वो वीडियो जो है ना वो अपलोड करती हूँ। ठीक है, ताकि हो सकता है कि मेरे वर्ड से आप लोगों को कुछ समझ आए और आप लोगों की थोड़ी सी लाइफ जो है वो चेंज भी हो जाए। आज का जो टॉपिक है ना वो है कि जो हम सोशल मीडिया की जो हमारी फ्रेंडशिप्स होती हैं, अटैचमेंट्स होती हैं, ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूंगी कि देखें, ये जो सोशल मीडिया की फ्रेंडशिप्स होती है ना, रिलेशंस होते हैं, ये ना फॉर द टाइम बीइंग होते हैं, और ये सिर्फ एक इख्तिलाफ के जो है ना मोहताज होते हैं। आपको कहीं पे भी थोड़ा सा क्लैश हो जाता है ना, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, तो क्या होता है कि आपके रास्ते डिफरेंट हो जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, क्योंकि बहुत कम ऐसे होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि ये हमेशा ही ऐसे होते हैं। देखिए, हमें कभी इंसान को चूज करने में गलती हो जाती है और हम किसी से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि दूसरा भी हमसे उसी तरीके से अटैच हो मेंटली, इमोशनली। ठीक है, तो एक तो ये बहुत इस चीज पे थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें कि आप जिसके साथ इतनी अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं जिसके साथ, तो क्या उसके भी दिल में वही चीज है आपके लिए, वो भी आपके लिए उसी तरह की फीलिंग्स रखता या रखती है। ठीक है, दूसरा ये कि इन रिलेशंस की वजह से ना हम क्या करते हैं कि हम अपने जो करीबी रिश्ते हैं, ब्लड रिलेशंस हैं, रिलेटिव्स हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, उनको हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि आप जिस तरह दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, दूसरा भी आपके बारे में उसी तरह सोच रहा है। पीपल आर सो सेल्फिश, वो आपको ना अपने मूड के हिसाब से जो है ना वो ट्रीट करते हैं। ठीक है, जहाँ तक आप उनके लेवल पे पूरा उतरते हैं, वो आपके साथ रहते हैं, और जब आप उनसे थोड़ा सा डिफरेंट अपने आप को शो करने की कोशिश करते हैं या अपनी किसी बात का इजहार करते हैं जो उनके मिजाज की अगेंस्ट होती है, अकॉर्डिंग नहीं होती, तो वो क्या करते हैं कि वो आपको ब्लेम आउट करते हैं, फाइट्स होती हैं और उसके बाद रास्ते हो जाते हैं अलग अलग, और आप जो है हर्ट हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब हम हर्ट होते हैं ना, तो हमारा जो एक दिमाग है ना उससे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है, कुछ लोग बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, वो फिर एक ही एंगल से सारी दुनिया को देखना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले तो ये सजेस्ट करूंगी कि इंसान, मैं ये तो अब जाहिर सी बात है कि हम जब किसी इंसान से अटैच होते हैं तो हमें समटाइम्स पता नहीं चलता है, बातें करते करते हमें अटैचमेंट हो जाती है। ठीक है, आदत बन जाती है एक दूसरे की। तो लेकिन उसके बाद क्या होता है ना कि हमारी फाइट्स होती हैं, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, और उसके बाद हमारे रास्ते जो है अलग अलग हो जाते हैं, जिससे फिर हम मेंटली तौर पर डिस्टर्ब रहते हैं। समटाइम्स ये जो डिस्टर्बेंस होती है ये फॉर द टाइम बिंग होती है। समटाइम्स अगर आपकी बहुत ज़्यादा किसी से अटैचमेंट है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, तो क्या होता है कि वो पूरी उम्र के लिए जो है ना वो आपके दिमाग पे एक बैड एक जो है ना इफेक्ट डालती है। ठीक है, तो अगर आप ये सोच लेंगे ना कि हर चीज़ जो है वो देखिए अल्लाह की तरफ से होती है। लाइक अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी इंसान आता है तो आप तो उसको नहीं जानते थे, वो अल्लाह की तरफ से आपकी ज़िंदगी में आया और अल्लाह ही की तरफ से वो एक टाइम के बाद आपकी ज़िंदगी से चला गया। अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लेना कि जो भी चीज़ होती है ना वो अल्लाह की तरफ से होती है और उसका एक टाइम होता है और टाइम के बाद वो चली जाती है। फिर अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ को पॉजिटिवली देखेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि अच्छा, इस फला इंसान के आने से हमारी लाइफ में ये अच्छाई हुई, ये बुराई हुई। ठीक है, ये तब होगा जब आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग के साथ सुकून से बैठ के जरा सोचेंगे। बट अगर आप इमोशनल होकर सोचेंगे ना तो फिर क्या होगा कि आप दुखी हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अगर इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करेंगे ना कि किसी के आने से आपकी ज़िंदगी पे अच्छा असर हुआ है या किसी की जाने से आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात हुए हैं, या किसके आने से आपकी ज़िंदगी चेंज हो गई है, अच्छी खुशगवार हो गई है, तो बस उतना ही साथ था उस इंसान का अल्लाह की तरफ से आपके लिए। ठीक है, तो सब्र आपको आ जाएगा। ठीक है, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो रिलेशन है ना वो कब ख़त्म होता है। रिलेशन हमारा ना बात करने से या कम बात करने से ख़त्म नहीं होता। रिलेशन हमारा तब ख़त्म होता है, किसी भी इंसान से, किसी भी रिश्ते को हम तब अपने दिमाग से, दिल से निकाल देते हैं जब हमें सब्र आ जाता है। ठीक है, तो जब इंसान को सब्र आ जाता है ना तो क्या होता है कि आपका जितना भी मनपसंद इंसान हो, जितनी भी अच्छी आपके साथ उसके साथ आपकी अटैचमेंट हो, बॉन्डिंग हो, लेकिन जब आपको सब्र आ जाता है ना
तो उसकी केयर भी आपको फिर उलझन देना शुरू हो जाती है। ठीक है, वो इंसान अगर आपके लिए कुछ अच्छा भी करता है ना, तो आपके दिल में वो वाली बात नहीं आती है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने आपके दिल में जो है ना वो सब्र डाल दिया तो इस इंसान की तरफ से। तो हमेशा ये कोशिश करें कि एक तो ज़िंदगी में सही लोगों को चूज़ करें, अपनी अकल को इस्तेमाल करें। ठीक है ना, इमोशनल हो गए लोगों को चूज़ मत किया करें। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ मिसहैप हो जाता है इस तरीके से, तो उस पर अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह आपको जो है ना, जो चीज़ आपसे छिन गई है, बिछड़ गई है, चली गई है, तो अल्लाह उस पर आपको सब्र दे। और अगर आप चाहते हैं कि वो इंसान फिर भी आपकी लाइफ में रहे, ज़िद मत बनाएं। ठीक है, किसी भी चीज़ को ज़िद मत बनाएं, क्योंकि जब आपकी ज़िद पूरी कर देता है ना अल्लाह, तो उसके बाद क्या होता है कि नुकसान आप ही को उठाना पड़ता है। ठीक है, तो हर चीज़ एक तो अल्लाह पे छोड़ें, सब्र की दुआ किया करें। और उसके बाद जो है ये भी दुआ साथ साथ किया करें कि कोई इंसान जो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो अगर वो आपके लिए इन फ्यूचर अच्छा नहीं है, तो अल्लाह उसको आपके लिए बेहतर बना दे। ठीक है, तो दुआ से बड़ी चीज़ें बदल जाती हैं। बट अगेन मैं ये कहूँगी कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं। तो किसी एक इंसान की खातिर अपने आप को वेस्ट मत किया करें, और अपनी सोच को जो है हर इंसान की तरफ से जो है ना वो नेगेटिव मत कर लिया करें। बस खुश रहें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है, जितना टाइम जो इंसान आपके साथ रहता है कोशिश किया करें कि वो टाइम अच्छा गुजरे, यादगार गुजरे। और हमेशा आप लोग एक दूसरे की दिलो दिमाग में जो है ना एक अच्छी याद की तरह बनकर रहें। ठीक है, तो होपफुली मेरे वर्ड्स से आपको थोड़ा सा कुछ समझ ज़रूर आई होगी। नहीं आई है तो थोड़ा सा समझने की कोशिश ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा किसी और टॉपिक से के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।